अभी सुन रहे थे अपने आदरणीय महात्मा घनश्याम बाबा से, सत्संग जोग जिनके घर में नहीं हो समझे घरे बेकार है। और सत्संग जोग के चौथा भाग रोज पढ़िए, 1-2 मिनट ही रोज पढ़िए, कल्याण हो जाएगा महाराज, कल्याण। भीख मांग करके भी अगर हो, कोई लजाइए मत, भीख मांग करके संताई जरूर खरीद के घर में रखिए, काम आएगा। आज न कल किसी का कल्याण देगा। कटोरा लेके पैसा नहीं है, रोड पर भीख मांग लीजिए, लेकिन महापुरुष का साहित्य जरूर घर में रखिए। आप नहीं पढ़ेंगे, कोई न कोई जरूर पढ़ेगा, कल्याण कर देगा। सत्संग जोग चौथा भाग, पारा संख्या 82 और 83 निश्चित पढ़िए। 2 बार 3 बार 4 बार नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा किनके दीक्षा लें, किन से लें, कहां लें, नहीं पूछना पड़ेगा। किनके संग जाएं नहीं पूछना पड़ेगा। माप दो ये पढ़िए ना, लेकिन रोज पढ़िए। 82 और 83 चौथा भाग। लोग पढ़ते कहां सत्संग, जो कभी पढ़ते ही नहीं। सत्संग तो बरसों से कर रहे हैं, लेकिन महापुरुष की बात अगर नहीं मानेंगे, सदाचारी महापुरुष का संग नहीं करेंगे, दशा क्या होगी? जो दुर्दशा हो गई थी ब्रह्मचारी रहते हुए पितामह भीष्म की। ब्रह्मचारी था, लेकिन पापी का साथ था। क्या हुआ? कांटा का सैया है, छटपट करामा, एक कांटा चुभ जाए क्या दशा होगी। भर देह में तीरे घुसा हुआ। सदाचारी महापुरुष के लिए अपने को कुर्बान किया। कौन? गिद्धराज जटायु तो भगवान के गोद में सोया हुआ है। ख्याल कीजिएगा महाराज। सीता का अपहरण किया रावण, देखा जटायु, यद्यपि जानता था कि रावण से हम पार नहीं पाएंगे, क्योंकि रावण के पास ब्रह्मास्त्र है, वो तो जलाकर किसी को राख कर देगा। जानता था, लेकिन सोचा एक नारी की सम्मान है, और नारी के सम्मान के लिए अगर कुर्बान हो जाए तो ठीक ही है। एक सदाचारणी है, वो है सीता, और एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करने वाला राम। उनकी भार जाकर अपहरण किया ही पापी। लड़ना चाहिए, लड़ गया। लड़ गया, परिणाम जटायु का पंख काट दिया। रावण धाराशायी हो गया जमीन पर। भगवान राम खोजते खोजते पहुंचते हैं वहां पर, देखते हैं जटायु, पहचान नहीं थी। जटायु को पूछते हैं आप कौन? भगवान राम हाथ जोड़ते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ, उन्हीं के पुत्र हैं राम। अब बगल में ये खड़े हैं, ये मेरा छोटा दुलारा प्यारा भाई लक्ष्मण है। जटायु की आंख में उस समय आंसू आई। कहा आप राम हो? कहा मैं राम। कहा आप बाबा मेरा नाम कैसे जाने? जटायु कहने लगे देवासुर संग्राम हुआ था, और संग्राम में मैं भी गया था देवता के पक्ष में युद्ध करने के लिए, और आपके पिता भी गए थे उस युद्ध में। मैंने देखा अतुल बल के धाम राजा दशरथ, इनके शरीर पर वज्रपात हो जाए तो पता न चलता था। वज्रपात हो जाए नहीं पता चलता था। राजा दशरथ के पीठ पर भाला बर्छा से वार किया जाता था, उनको पता नहीं चलता था कि पीछा में कौन है। पढ़िए रामायण। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन लख धन दला जाई,
तही पूरा बसत भरत बीन रागा, चंचरी कबिनो चंपक बगा, सूल कुलिस असी अंग बनिहारे, अतेरती नाथ सुमन सर मारे। सूल कुलिस असी अंग बनिहारे, वज्रपात हो जाता था पता नहीं चलता था, भाला बरछा वार किया जा टूट जाता था, दशरथ को पता नहीं चलता था। लेकिन देख लीजिए इतना बलशाली घायल कैसे हो गया, काम के बाण ने राजा दशरथ को घायल कर दिया। सुन लिया कोप भवन सुनि सक चौरार, अभय बस अंग होरा परवी न पाओ। सुन लिया कि कई कोप भवन चली गई है, कांप रहा है रे राजा दशरथ। दुर्भाग्य उनके लिए जिनके ऊपर में वज्रपात हो पता नहीं चले, भाला बरछा वार करे पता नहीं चले, एक नारी के प्रेम के कारण दुर्दशा हो गया, काम का बाण ने घायल कर दिया राजा दशरथ को। जटायु कहते हैं इस पुर में भी कोई वीर है, कौन? तही पूरा बसत भरत बीन रागा, अचंचरी कबिनो चंपक बगा। राजा दशरथ के पास संपत्ति कितनी थी? देवता के राजा इंद्र ललचाते थे, धन के राजा कुबेर सामने में जाने से लजाते थे कि सारा धन तो राजा दशरथ के पास है, मेरे पास कहां कुछ। अब देखिए खोखला, इतनी संपत्ति, अब फिर भी उसमें एक त्यागी महात्मा है, कौन? तही पूरा बसत भरत बिन रागा। कोई राग नहीं, कोई संपत्ति से लोभ नहीं, नंदी ग्राम में जटा बढ़ा करके बलकल पहन करके बैठे। त्याग धन्य है हरि त्याग। चंचरीक बिन चंपक बगा। चंचरिक कहते हैं भौरा को। भौरा दुनिया के सारे फूलों पर बैठता, लेकिन एक फूल अपवाद है, वो उस पर भौरा नहीं बैठता। कौन? चंपा, उस पर नहीं बैठता। एक महात्मा ने चंपा से पूछा कि चंपा तुम में 3 गुण, रूप रंग और बास, अब गुण तुम में क्या है कि भौरा ना बेपास? तुम तो सुंदर भी हो, तुम में अच्छी सुगंध भी है, सोना का पानी चढ़ा हुआ है, रूप भी है, रंग भी एकदम गोल्डन कलर, रूप रंग और बास, अब गुण तुम में क्या है कि भौरा ना बेपास? चंपा कहती है महात्मा जी अब गुण तब गुण की कोई बात, वो अभागा को आने नहीं देती। का क्यों? चंपा कहती है महात्मा जी मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, लेकिन जगह जगह के मीत को कौन बैठावे पास? ये हजारों फूल पर बढ़ता है, इसलिए पपिया को नहीं आने देती हूं। जब घूमते रहो, एक निष्ठ भक्ति करो, अनिष्ट नहीं होगी। भौरा से भी जाके महात्मा रे पागल, इतना सत्यनिष्ठ, जब वो चंपा है तो एक ही के चरण में रो, काहे के लिए 72 जगह जाता? भौरा रोने लगा। कहा रोते हो? कहा महात्मा जी जब चंपा को मैं देखता मुझे याद आ जाती है अपनी मां की। कौन? राधा रानी। राधा हमारी मां है, हम कृष्ण के दास हैं। तो जब उनको देखता हूं, इतनी सदाचारणी, विचारवान, धन्य हो तुम राधा, जो दुनिया के सारे सुखों पर लात मार दिया,
राजमहल को त्याग दिया। दुनिया के लोग पतियों के कारण पागल बन रहे हैं, सबको ठुकरा दी, प्रेम में पागल। वो राधा रानी एक निष्ठ बन के रही। राधा महाराज भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, पत्नी तो रुक्मिणी थी, लेकिन आज तक कहीं नाम सुन रहे हैं रुक्मिणी या कृष्ण? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। धन्य है वो राधा, भक्ति के कारण भगवान कृष्ण के चरणों पर अपना स्थान जमा ली। राधा प्रेमिका नहीं थी, वो भक्ति की मर्म को जानने वाली और एक निष्ठ भक्ति करने वाली। परिणाम जहां कृष्ण होगा वहां राधा होगी। भोरा कहता है महात्मा जी मैं क्या बताऊं, जब उनको मैं देखता हूं तो क्या है, कहा तुम क्यों नहीं जाते हो? भोरा कहता है चंपा रूप की राधिका, ये भ्रमर कृष्ण की दास, अपनी माता जानकर भोरा न जावे पास। मैं अपनी मां जानता हूं, वो तो सदाचारणी है, बिहवल बिकल है, कृष्ण के लिए दूसरे का स्थान कहां है, इसलिए मैं दूर से प्रणाम कर लेता हूं। ऐसे सदाचारणी मां। भगवान राम एक बार लक्ष्मण से पूछे हैं कि भाई लक्ष्मण, खिला हुआ फूल, पका हुआ फल और सुंदर युवती स्त्री किसके मन को चालायमान नहीं करता है? लक्ष्मण ने कहा भैया, जिनकी मां पातिव्रत धर्म की पालन करती हो और जिनके पिता सदाचार व्रत का पालन करता हो, ऐसे जन से उत्पन्न पुत्र का मन चालायमान नहीं होता है। सारास लक्ष्मण। यहां जटायु ने कहा जब आपके पिता का पराक्रम में देखा, हे राम हम दोनों में वही दोस्ती हो गई। आज पापी रावण सीता को लिए जा रहे थे, मैंने देखा, सोचा ये मेरे मित्र की पुत्र वधू है तो हमारी भी पुत्र वधू है, पापी से लड़ना चाहिए। यद्यपि मैं जानता था राम कि वो ब्रह्मास्त्र से मुझे नाश करेगा, फिर भी धर्म के रक्षा के लिए, सत्यनिष्ठ की रक्षा के लिए और सदाचारी महापुरुष की रक्षा के लिए अगर प्राण देना पड़ जाए तो हम सोचते सस्ते में सौदा पट रहा है, इसलिए राम में लड़ गया। राम उठा करके गोद में रख लिए।